दिल्ली में बीजेपी के समर्थन में रैली करेंगे पीएम मोदी। 27 जनवरी को होगा रैली का आयोजन। अनुराग ठाकुर ने की प्रेस वार्ता, आप कांग्रेस पर साधा निशाना। महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा 8 करोड़ 26 लाख। शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप से मिले मुकेश अंबानी, नीता अंबानी ने ट्रंप को दी बधाई। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। हर सीट पर पार्टी प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी का प्लान सेट हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 रैलियां करेंगे। इसमें से एक रैली उत्तर पश्चिमी दिल्ली, दूसरी उत्तर पूर्वी दिल्ली में और तीसरी रैली दक्षिणी या फिर दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में होगी। मिली जानकारी के मुताबिक 27 जनवरी को बीजेपी के समर्थन में पीएम मोदी रैली करेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। वीरेंद्र सचदेवा के साथ साझा पीसी करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाते हैं, उसी से राजनीतिक चंदा लेते हैं और फिर चुप्पी भी साध लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल बाहर से कुछ और अंदर से एक ही नजर आते हैं। ऐसे हैं जो लोग इन देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ भी मिलाते हैं, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उनका चंदा भी पाते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। और ये चुप्पी क्यों है? तब तो वो बड़े बड़ी बातें करते हैं और ये डबल डेटिंग करने वाले माननीय राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी, ये बाहर से कुछ और अंदर से एक ही नजर आते हैं। आप याद करिए, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, अफजल गुरु की फांसी का मुद्दा हो, ये सब विषयों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठी नजर आई। मैं एक एक करके आपके सामने, आप याद करिए, अफजल गुरु की फांसी, देश को इंतजार था कि संसद पर हमला करने वाले को कब फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन उसकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए किसकी एनजीओ आगे आई, किसके रिश्तेदार, किसके माँ बाप उसका हिस्सा थे। दिल्ली की जनता जवाब मांगती है। आतिशी जी, अरविंद जी, होंठ सिले रहेंगे कि कुछ बोलेंगे? पंजाब के चुनाव को ले लीजिए, वहां पर आतंकवादी समर्थकों के साथ उनके घरों में रात को रुकने का काम किसने किया केवल चुनाव जीतने के लिए? अरविंद केजरीवाल जी जवाब देना होगा। यही नहीं, दिल्ली के दंगे भड़काकर देश को बदनाम करने का काम किसने किया? किसकी पार्टी के वो नेता थे? आज ताहिर हुसैन अगर जेल में है तो क्या आम आदमी पार्टी उससे दूर भाग सकती है क्या? लेकिन ये वही आम आदमी पार्टी और वही कांग्रेस पार्टी है जो बाटला हाउस कांड के शहीद इंस्पेक्टर एमएल शर्मा, उनकी शहादत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। बात यहीं तक रुक जाती तो अलग थी। हमने तो देश में बम धमाकों की रोक लगा दी, लेकिन दिल्ली में कुछ लोग हैं जो बम धमाकों की अफवाहें फैलाकर माँ बाप को रुलाते हैं, माँ बाप घबराते हैं और स्कूल बंद हो जाते हैं। नई पाठशालाएं तो नहीं खुली, लेकिन पाठशालाओं को बंद कराने के लिए बम धमाकों की तार किससे जुड़े हैं? अरविंद जी, आतिशी जी कोई जवाब देंगे क्या? कि राहुल गांधी जी भी यहां पे चुप रहेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली में डराने का, धमकाने का ऐसे 400 बार ये काम कौन करता है? आज इस बात का जवाब देना ही होगा। और फॉरेन फंडिंग, जो ऐसे आतंकवादी सोच के समर्थक हैं, आतंकवादी सोच को आगे बढ़ावा देते हैं, जो हिंदुस्तान का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। महाकुंभ 2025 का भव्य शुभारंभ हो चुका है। पूरी दुनिया में महाकुंभ की भव्यता की चर्चा हो रही है। कुंभ मेले में आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मेला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक महाकुंभ 2025 में अब तक 8 करोड़ 26 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। कल तक 8 करोड़ 26 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग महाकुंभ में कल्पवास कर रहे हैं। 12.79 लाख श्रद्धालु सुबह से महाकुंभ में पहुंच चुके हैं और आज सुबह से 22.79 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया है। मौनी अमावस्या के मौके पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु संगम में शाही स्नान करने वाले हैं, जिसकी तैयारी में प्रशासन जुट चुका है। सुरक्षा व्यवस्था को पहले से और ज्यादा दुरुस्त किया जा रहा है।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी से मुलाकात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले वॉशिंगटन डीसी में डिनर दिया था, जिसमें मुकेश अंबानी और नीता अंबानी से ये मुलाकात हुई। अंबानी परिवार उन खास लोगों में शामिल है जिन्हें ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह का न्योता भेजा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में चली डॉक्टर से दरिंदगी के बाद हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सियालदा कोर्ट ने सोमवार 20 जनवरी को रेप और हत्या मामले में सजा का ऐलान करते हुए संजय को उम्र कैद की सजा सुनाई। इससे पहले दोषी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसे फंसाने की कोशिश की गई है। ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद मर्डर की घटना का मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदा कोर्ट ने बीएनएस की धारा 64, 66 और 103 के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट ने घटना के 162 दिन बाद यानी कि 2 दिन पहले 18 जनवरी को संजय को दोषी करार दिया था। संजय रॉय को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया था उनमें उम्र कैद या फिर फांसी की सजा का प्रावधान था। कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। उत्तराखंड कैबिनेट ने आज समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब इससे जल्द ही प्रदेश में लागू किया जा सकेगा। सीएम धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें यूसीसी का प्रस्ताव लाया गया। इस दौरान कैबिनेट ने नियमावली के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सीएम धामी ने कहा कि 2022 में हमारी सरकार ने यूसीसी बिल लाकर जनता से किया वादा पूरा किया था। तब से हम इसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर इसे जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि हमारा प्रदेश सबसे पहले यूसीसी लागू करेगा। सब तैयारियां पूरी हो गई हैं, जल्द हम इसे लागू करेंगे। हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूंकि सारी तैयारी होने के बाद क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी भारत के स्टार भाला फेंक प्लेयर नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने 2 दिन पहले शिमला में गोपनीय तरीके से शादी की। भारतीय स्टार ने जीवन की नई पारी की शुरुआत कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। नीरज की इस पोस्ट ने उनके फैंस को चौंका दिया। नीरज ने इंस्टाग्राम पर शादी की 3 तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें वो अपनी पत्नी के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में परिवार के सदस्य और कुछ करीबी लोग भी देखे जा सकते हैं। इनमें देखा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा मंडप में बैठे हुए हैं। इन तस्वीरों के साथ नीरज ने एक कैप्शन भी लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के नाम का खुलासा किया। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने कप्तान का ऐलान कर दिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने कंफर्म कर दिया है कि ऋषभ पंत आईपीएल 2025 में टीम के कप्तान होंगे। पिछले सीजन तक केएल राहुल लखनऊ के कप्तान थे, लेकिन उन्हें आईपीएल 2025 की नीलामी से पहले रिलीज कर दिया था। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 की मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत के लिए ऐतिहासिक बोली लगाई थी। लखनऊ ने इस विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज को 27 करोड़ रुपए में खरीदा था। पंत आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। अब पंत आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे कप्तान भी बन गए हैं। देश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।